सत श्री अकाल की हालचाल। मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त, और आपका स्वागत है लो एफर्ट कुकिंग पे, जहां पे हम आपको रेसिपीज देते हैं बिना किसी बकवास के और बिना किसी हेक्टिक प्रोसीजर के। तो आज हम बनाने वाले हैं हाई प्रोटीन वाली सोया चंक्स की सब्जी। अब बेसिकली ना ये वो वाली सब्जी है जो सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में तैयार हो जाएगी, और इसमें प्रोटीन इतना है कि वेजिटेरियंस के लिए तो बहुत बढ़िया, और पनीर वगैरह को भी पीछे छोड़ देगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पानी गर्म करना है और इसके अंदर सोया चंक्स डाल देना है। अब आपने सोया चंक्स को लगभग 5 मिनट के लिए बॉईल करना है। जब तक आपके सोया चंक्स बॉईल हो रहे हैं तब तक हम एक दही का पेस्ट बना लेंगे। तो दही का पेस्ट बनाने के लिए मैंने ये लगभग 200 ग्राम के करीब दही लिया है। अब इसके अंदर थोड़े से मसाले और थोड़ी सी और चीजें डालेंगे। दही में हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, भुना जीरा पाउडर और थोड़ा सा बेसन डाल देंगे। अब इस दही को फेंट लेंगे ताकि एक मसाला बन जाए। ये आपका दही का पेस्ट भी बन चुका है। अब इसको रखेंगे साइड में और एक ठंडे पानी के कटोरे में उबले हुए सोया चंक्स निकाल लेंगे। सोया चंक्स को बॉईल करने के बाद ठंडे पानी में डाल दीजिए और उसके बाद उनको रेस्ट करने दीजिए जब तक आपका मसाला तैयार हो रहा है। अब मसाला तैयार करने के लिए एक बड़ी कढ़ाई में, जिसका बॉटम हैवी हो, उसके अंदर सरसों का तेल डाल लो और उसको स्मोक होने दो। जैसे ही सरसों का तेल स्मोक होने लगे, इसके अंदर हम जीरा, धनिया, दालचीनी, तेज पत्ता और बड़ी इलायची डाल देंगे। मसालों के क्रैकल होते ही इसमें कुछ बारीक कटे प्याज और साथ ही एक शिमला मिर्च। अब मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं हाई प्रोटीन रेसिपी, क्योंकि इस सोया चंक्स में इतना प्रोटीन होता है कि पनीर भी पीछे रह जाता है। अब 100 ग्राम कच्चे पनीर में लगभग 18 से 25 ग्राम प्रोटीन होता है। वेरी करता है कि वो कैसे बना है। और अगर आप सोया चंक्स की बात करें तो 100 ग्राम कच्चे सोया चंक्स में लगभग 50 से 52 ग्राम प्रोटीन होता है, जो कि बहुत इजीली अब्सॉर्ब भी हो जाता है आपकी बॉडी में। सोया चंक्स को डाइजेस्ट करना भी बहुत इजी होता है, इसीलिए दिस इज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब मेरे पास बहुत बारी क्वेश्चन आता है कि मेल्स को सोया चंक्स खाना चाहिए कि नहीं। देखो, अति हर चीज की बुरी है। अगर आप हर रोज 100 ग्राम सोया चंक्स खाने लग जाओगे तो वो आपको पक्का नुकसान देने लग जाएगा। बट अगर आप एक लिमिट में खा रहे हो, मतलब हफ्ते में 2 से 3 बारी खा रहे हो, उसके अलावा अगर आप पनीर, चना या फिर काला चना या फिर और भी बहुत सारे ऑप्शंस डाल रहे हो अपनी डाइट में, तो इट इज बेटर कि सोया चंक्स आप हफ्ते में 2-3 बार खा सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपका एस्ट्रोजन वगैरह नहीं बढ़ रहा, ठीक है जी। बाकी आप अगर हर रोज खाने लगोगे तब दिक्कत जरूर आएगी। जैसे ही आपके प्याज हल्के हल्के पक जाए, हल्के हल्के सॉफ्ट हो जाए, उसके अंदर बारीक कटी हरी मिर्च डाल दें। उसके बाद प्याज और हरी मिर्च को एक साथ पकाते रहें, और जैसे ही आपके प्याज हल्के से गोल्डन ब्राउन होने लगे, इसके अंदर अपना दही वाला पेस्ट डाल दें। अगर आप चाहते हैं कि आपका दही वाला पेस्ट कभी फटे ना, तो उस केस में पहले तो गैस कम करें। उसके बाद अपनी कढ़ाई का टेम्परेचर नीचे लेके आए, थोड़ा सा पानी डाल के, और उसके बाद दही वाला पेस्ट डालें। और एक और चीज, दही के अंदर लम्स नहीं होने चाहिए। बाकी आप एक्स्ट्रा श्योर होने के लिए थोड़ा सा बेसन डाल सकते हैं। अगर आप बेसन नहीं डालना चाहते, उस केस में आप काजू का पेस्ट डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। दही का पेस्ट डालने के बाद आप गैस कर दीजिए तेज और इसको चलाते रहें। इसको चला चला के तब तक पकाएं जब तक इसको बॉयल ना आने लग जाए, और जैसे ही इसको बॉयल आने लगे, मतलब दही का पेस्ट पक चुका है। बॉयल आने के बाद ग्रेवी में थोड़ा सा पानी डाल दें। ग्रेवी को पतला करने के बाद इसके अंदर सोया चंक्स को निचोड़ के डाल दें। अब सोया चंक्स आपके उबालने के बाद एक स्पॉन्ज की तरह बन चुके हैं। इनको निचोड़ के ग्रेवी में डाल देंगे तो उससे आपकी ग्रेवी का सारा फ्लेवर सोया चंक्स में आ जाएगा। ग्रेवी को हमने इसलिए पतला करा है क्योंकि अभी उबालने के बाद ना सोया चंक्स एक स्पॉन्ज की तरह बन चुके हैं।
ये सारे फ्लेवर्स अब्जॉर्ब कर लेंगे। ग्रेवी पतली होगी तभी इसके फ्लेवर्स सोया चंक्स में जाएंगे, वरना अगर ग्रेवी गाढ़ी होगी ना तो कोई फ्लेवर नहीं जाएगा। दूसरी बात आपने ये भी ध्यान रखना है कि सोया चंक्स के अंदर से एक्स्ट्रा पानी निकाल दे, ताकि जो आपके सोया चंक्स के अंदर सारा फ्लेवर जा सके। सोया चंक्स डालने के बाद एक बारी मिक्स, और साथ ही नमक डाल दें। अब हमने ना नमक थोड़ा सा कम इसलिए डाला है क्योंकि ग्रेवी होगी गाढ़ी, और अगर ग्रेवी में इस टाइम पे आप नमक ज्यादा डाल देंगे और गाढ़ी होने के बाद बढ़ गया तो फिर वो नमक ना बढ़ा ही रह जाएगा, कम नहीं हो पाएगा। इसीलिए थोड़ा सा कम डाल के चलिए। और अब ढक्कन लगा के ना इसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक स्लो गैस पे पकने देना है। 10 मिनट सोया चंक्स को ग्रेवी में पकाने के बाद ढक्कन खोलिए और एक बार चला लीजिए। आप देखेंगे कि ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो चुकी है और सोया चंक्स भी अच्छी तरह पक चुके हैं और उन्होंने फ्लेवर्स भी अब्सॉर्ब कर लिए हैं। इसके अंदर हम डालेंगे चाट मसाला, साथ ही कसूरी मेथी और ढेर सारा धनिया। ये सब डालने के बाद एक बार मिक्स करें और आपकी हाई प्रोटीन सोया चंक्स की सब्जी तैयार है। इसे करते हैं प्लेट और मिलते हैं प्लेटिंग के बाद। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, आपकी हाई प्रोटीन सोया चंक्स की सब्जी तैयार है। अब इंतजार किस बात का, रेसिपी आपके पास है, इसको बनाओ और जो भी डाइट में है घर पे उसको खिलाओ। और वैसे प्रोटीन तो हर किसी के लिए जरूरी है, हर किसी को खाना चाहिए, तो ये वाली बनाओ और घर पे हर किसी को खिलाओ, ठीक है। इसके अलावा आपको हाई प्रोटीन कौन सी रेसिपी चाहिए वो कमेंट सेक्शन में बता दो, या फिर किस रेसिपी को हाई प्रोटीन बनाया जाए वो भी बता दो। हम सारी रेसिपीज आपके लिए बनाने के लिए तैयार हैं, बस आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा, वरना हमें कैसे पता चलेगा कि आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। बाकी रेसिपी को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बड़े वाला थैंक यू। सत श्री अकाल, हैप्पी कुकिंग।